अगर लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है और एफ ऑफ टी आपके पास कोई एलिमेंट्री फंक्शन होगा, या तो वो साइन होगा या वो cos e की पावर टी, कोई ऐसा फंक्शन जिसका लैप्लेस आपको बहुत इजीली याद है। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास लैप्लेस टी की पावर एन आ जाता है यहाँ पे, तो उस केस में आप लैप्लेस, इसका लैप्लेस क्या होगा, बेसिकली जो एलिमेंट्री फंक्शन था उसके साथ टी की पावर एन मल्टीप्लाई हो गया। चलो हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास लैप्लेस ऑफ साइन टी, आपको पता है लैप्लेस ऑफ साइन टी क्या होता है, 1/s² प्लस 1 के इक्वल होगा। तो ये चीज आपके पास ये है, एफ ऑफ टी की जगह पे हमने कोई एलिमेंट्री फंक्शन मान लिया। अब आपका टास्क क्या है कि आपको पूछा जा सकता है टी इंटू साइन टी का लैप्लेस निकालने के लिए, ठीक है, लैप्लेस ऑफ टी² इंटू साइन टी निकालने के लिए। तो जितने भी चेंजेस हम देख रहे हैं वो सारे के सारे टी के ऊपर है। टी की डिफरेंट पावर्स अगर आएंगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो हमें वो चीज़ देखनी है। तो फाइनली जब आप इसका आंसर लिखोगे तो वो आंसर होता है -1 की पावर n, ठीक है, जो भी n होगा दैट इज -1 की पावर n। और nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू s, जो ये एफ ऑफ एस लिखा है इसका nth डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू s। तो एक बार हम ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एस का काम क्या कर रहा है, 1/s² प्लस 1 कर रहा है। तो जब आपने t इंटू साइन टी अप्लाई किया, t इंटू साइन टी, तो -1 की पावर तो 1 आ गई, -1 की पावर 1 d/ds और 1/s² प्लस 1। अब मैं ये डेरिवेटिव सॉल्व नहीं कर रहा, पर आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है, 2as/s² प्लस a² का होल स्क्वेयर। चाहे कुछ भी हो, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो, ये आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप इनवर्स लैप्लेस देखो वहां पे भी पूछे जाते हैं। मोर ओवर ओसीटी, जब आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दोगे तो वहां पे डायरेक्ट आपसे टी साइन टी का लैप्लेस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि -1 की पावर 1 d/ds 1/s² प्लस 1। पर यहाँ पे आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करके ये मिल गया हमें। एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे साइन AT होगा आपके पास, साइन AT, तो यहाँ पे s² प्लस a² हो जाएगा और यहाँ पे भी s² प्लस a² हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें लैप्लेस ऑफ t² साइन टी की, किसकी, लैप्लेस ऑफ t² साइन टी की, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लैप्लेस ऑफ साइन AT, साइन AT मान लेते हैं हम, यहाँ पे ज्यादा जनरल केस है। साइन AT का मतलब क्या हो जाएगा, a/s² प्लस a², a/s² प्लस a², यहाँ पे भी ये होगा। तो लैप्लेस ऑफ t² क्या हो जाएगा, t² साइन AT की वैल्यू। तो लैप्लेस ऑफ t² साइन AT की वैल्यू होगी -1 की पावर 2 डबल डेरिवेटिव, कौन सा, डबल डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एस का, जो आपने अभी अभी निकालना है। तो a/s² प्लस a² का होल, दैट इज a/s² प्लस a²। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2a 3s² माइनस a² अपॉन s² प्लस a² का क्यूब। तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इसमें कोई भी गलती हो जाती है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पहली चीज कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि -1 की पावर n, काफी सारे बच्चे इस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये -1 भूल जाते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s है किसका, ये जो दिया हुआ है, जो मेन एलिमेंट्री फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव होगा, वो डबल डेरिवेटिव ये निकलेगा, ठीक है। तो इनमें कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, ये दोनों डबल डेरिवेटिव्स निकालने ही निकालने हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस लेके इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें हमने t की पावर n से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।